Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions of class 9th mathematics topic triangles. In previous video I have taught a lot of questions in this topic and also continue for that way. And the question is this: in previous video I have taught about that what is triangle and a lot of briefly described by me what is triangles, about triangles, and also theorem solved by me. Now the question is going on, few theorems are left. I will solve that theorems in next videos. Now the question is this: in quadrilateral ABCD BN, this is the figure of first question is this: BN perpendicular AC and DM perpendicular AC and both are equal. तो आपको प्रूव करना है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, या इस क्वेश्चन को इस तरह भी दे सकता है कि प्रूव दैट DO इज इक्वल टू BO, ये भी हो सकता है, प्रूव दैट DO और BO इक्वल। ठीक है, तो बेटा हम नाउ स्टार्ट करते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को लगाते हैं, क्योंकि बोर्ड में जो प्रॉब्लम है हमारी है उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन फिगर AC इज इक्वल टू BD, ये में AC और BD आपस में इक्वल हैं और ये और पैरेलल भी हैं। ये क्या है, कभी कभी क्या होता है कि न दे के इस तरफ फिगर बना देगा, तो ये एरो साइन से आपको समझ जाना है कि ये पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल, तो कुछ नहीं, सबसे पहला काम करें गिवन इन फिगर AC पैरेलल DB एंड AC इज इक्वल टू DB। टू प्रूव, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BPD। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धुलना जरूरी है, उसी तरीके से प्रूविंग वाले क्वेश्चन ज्योमेट्री में करना, तो लिखना गिवन टू प्रूव। अब रिक्वायरमेंट अगर कंस्ट्रक्शन की है तो ठीक है, नहीं तो प्रूफ कर दीजिए। डायरेक्ट प्रूफ कर दे रहे हैं इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPD, APC एंड BPD क्या हो जाएगा। देखो बेटा, कोई वो नहीं, ये और ये पैरेलल है ना, तो एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BDP अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखिए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, AC पैरेलल DB। ओके, अब देखिए AC इज इक्वल टू BD गिवन है, ओके, और एंगल CAP इज इक्वल टू एंगल DBP, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो देयरफॉर ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BPD बाय एंगल साइड एंगल रूल, और शायद ये प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब इसमें ये भी पूछता, शो करिए कि AB और DC एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आराम से वो कर सकते हैं। CP इज इक्वल टू DP, इसी देखिए CP और DP इक्वल हो जाएगा, AP और BP इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब DC और AB, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं वही क्वेश्चन पूछेगा। तो इट इज़ योर प्रैक्टिस क्राइटेरिया, यू हैव टू प्रैक्टिस such types of questions a lot of times. When you do a lot of practice, then your knowledge is upgrade. Okay, now सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए हम मिटा रहे हैं इसको। बेटा प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, किसी भी फील्ड में हो। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग इन एनी एरिया, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। और लाइफ जानते हैं आप लोग, लॉकडाउन में लाइफ कैसी है, भगवान मालिक है। ठीक है, एनीवे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन है, क्या गिवन है ये भी देखना है। देखो बेटा क्या दिया है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD BN परपेंडिकुलर AC DM परपेंडिकुलर AC एंड BN इज इक्वल टू DM। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये समझ लीजिए कि DO इज इक्वल टू BO,
यही प्रूव करना। अगर DO और BO इक्वल हो गया, ठीक है ना, अब DO BO GO, ओके, तो जीते रहो, जिंदा रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रूफ अगर रिक्वायरमेंट हो कंस्ट्रक्शन की तो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्रूफ, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम के समय जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सब स्टेप मार्किंग में आते हैं। अगर आपने फिगर ड्रा कर लिया है, अब ऐसा नहीं पेपर में अगर फिगर दिया तो कुछ लोग कहते हैं पेपर में तो दिया तो फिगर हम बनाएं क्या, क्वेश्चन में भी फिगर जब आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ फिगर बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आप में सोचेगा कि सर आपने क्वेश्चन बनाते यहाँ नहीं बना रहे, मैं 2 बार क्यों बनाऊँ, ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, ये तो सामने दिख रहा है ना बना हुआ है मेरे। लेकिन जब कोई चेक करता है तो बाबा पेपर तक झल्ला जाता है, तो इसलिए आप जब भी पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें कॉपी में तो फिगर जरूर बनाएं, ठीक है ना, अच्छे से। देखो बेटा, इन ट्राइंगल DOM एंड ट्राइंगल BOM, देखिए ध्यान से, एंगल DMO इज इक्वल टू एंगल BNO, ये N है सॉरी, BNO ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 डिग्री का एंगल बनना है। और देखिए एंगल DOM इज इक्वल टू एंगल BON, क्यों बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और DM इज इक्वल टू BN गिवन है, देयरफॉर बाई एंगल एंगल साइड रूल, जो एंगल साइड एंगल है वो एंगल एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DOM कांग्रुएंट ट्राइंगल BON, देयरफॉर बाई CPCT क्या हो जाएगा, DO इज इक्वल टू BO। क्या है कि व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट देन बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो DO और BO, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। हो गया। तो इस तरीके से प्रूविंग क्वेश्चन आते हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा अपने को संभाल लें प्रैक्टिस में तो इस टाइप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छे से रहना है, अच्छे से अपने को संभाल के इस चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को संभाल कर विथ योर फैमिली आपको पढ़ाई भी करनी है और अपने को स्वस्थ भी रखना है। इस कोविड-19 का सिर्फ एक ही इलाज है, अपने को बचाओ, अपना बचाव ही इलाज है, और अपने एक साथ साथ अपने परिवार का बचाओ। बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें, ठीक है। खैर इस लॉकडाउन में जिनको काम करने वाले हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हो तो निकलते ही हैं बेचारे, जैसे भी हो, जैसे हम लोग निकल ही रहे हैं। लेकिन ये है कि बहुत बचा के, अपने आप को सेव करके, हाथ से अपने मुंह को, आँख को, कान को न छुएं, ठीक है। हमेशा हर घंटे धूल है तभी न छुएं, क्योंकि जो ये एक्टिव जो ऑर्गन्स हैं हमारे, जो इनसे जो ज़्यादा फैलने का तरीका होता है हाथ में रहेगा। आप जैसे धुलेंगे, और अगर आप हाथ धुल रहे हैं बढ़िया से, तो हाथ धुल रहे हैं तो उसको कम से कम 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक लगाइए। ऐसा नहीं कि तुरंत साबुन लगाया तुरंत पानी धुल दिया, ऐसा नहीं। तो अपने को बचा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बेटा ट्रायंगल जो ज्योमेट्री हमने बताया था, ज्योमेट्री इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर, ये ईजीएस्ट चैप्टर होता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग्स। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन एनी एरिया। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर इन एनी एरिया देन यू कांट डू एनी थिंग्स, ओके। तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट थ्योरम में आपको प्रूव कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि बिटवीन टू इन अ ट्राइंगल two sides are unequal, then prove that angle opposite to the greater side is greater than the angle opposite to the shorter side। मतलब अगर एक ट्राइंगल में 2 साइड अनइक्वल हैं तो बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है। ये सारा थ्योरम मैं प्रूव कराऊंगा। फिर इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल प्रूव कराऊंगा। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड ट्राइंगल में सब कुछ मैं बताऊंगा। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।